हरिओम। आज 23 अप्रैल है। अर्जुन ने 3 प्रश्न पूछा था गति के बारे में। और अर्जुन का प्रश्न ये था, भाव ये था कि जब कोई साधना करता है और प्राप्त नहीं करता है तो वो क्या छूट जाता है क्या? तो और उसका बेकार चला जाता है। व्यवहार में भी आप देखोगे, कोई गड्ढ कुआं के लिए गड्ढा खोदा, थोड़ा सा ही खोद के चला गया तो बेकार गया ना, पानी तो नहीं मिला। तो भगवान, देखो, एक दृष्टि है गड्ढा खोदा था और पानी नहीं आया, बेकार गया। दूसरा दृष्टि, अरे बाबा इतना तक खोदा था ना ना, हाँ फिर वो आएगा, वही आएगा, गड्ढा वही खोदेगा। तो अभी 10 फीट अगर खोदा है तो फिर जरूरत नहीं है 11 फीट से शुरू करेगा। भगवान की दृष्टि यही है। पूरा एक सिद्धांत ही बता रहे हैं बाबा। 40 नंबर श्लोक। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। योग भ्रष्ट के गति यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। और रियली भगवान ने समापन कर दिया था अर्जुन के ये प्रश्न के कारण, फिर शुरू किया। तो कहते हैं, पार्थ सुनो, तस्य यह विनाशः न विद्यते अमुत्र एव बलम्। तुम जो प्रश्न पूछते हो कि इधर से भी उधर से भी नहीं, उसका विनाश नहीं होता। क्योंकि सूत्र ये है, कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम न गच्छति। एक बार किसी ने कल्याण किया है, उसकी दुर्गति नहीं। वो न, इहलोक में अनिष्ट नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, कोई उच्छृंखल व्यक्ति है, वेद विहित कर्म को त्याग किया, शिष्ट जन के प्रति निंदनीय करना पड़ता है, तो इहलोक में उसका विनाश हो जाता है। अथवा परलोक में अधम गति को प्राप्त होता है, नरक गति को प्राप्त करता है, नीच योनि को प्राप्त करता है, निकृष्ट कीट पतंग योनि को प्राप्त करता है। परलोक में भी अनिष्ट होता है। परंतु कोई योगी अगर शास्त्र विहित उपाय से वैराग्य पूर्वक कर्म को त्याग कर, सम दम ब्रह्मचर्य आदि गुण से विशिष्ट होकर, सदगुरु की शरण लेकर के समाधि योग प्रवृत्त होकर भी आत्मस्थिति को प्राप्त नहीं किया है और वो मर गया, तो वो नष्ट नहीं होता है, परंतु आगे तुरंत शुरू कर लेता है। बचपन से आप देखते हैं, व्यवहार में भी बचपन से ही कोई ज्ञानी हो जाता है। तो भगवान बड़ा सुंदर सिद्धांत है। जो अनेक प्रश्न होता है योग के बारे में, मरण के बारे में, यहाँ पर समाधान कर देते हैं। उपनिषद में ही वर्णन है कि वो आके फिर वापस आता है। य इत्थम वेद हो ये चामी अरण्य श्रद्धम सत्यम उपासते ते अर्चिम अभिसंभन अभिसंभवंती। ये छांदोग्य उपनिषद। गृहियों में जो पंचाग्नि विद्या को न जानकर अग्निहोत्रादि अनुष्ठान करते हैं, वो दक्षिण मार्ग पे त्रियान मार्ग में जाकर के चंद्रलोक में जाते हैं और पुण्यों का भोग करके फिर वापस आ जाते हैं, मर्त्य लोक में आते हैं, फिर यहीं से करते हैं। फिर कभी कभी अच्छा है तो स्वर्गलोक भी जाते हैं और फिर उत्तरायण मार्ग से ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। और जो जंगल में रह करके साधना करते हैं, वेदांत के वाक्य का श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं श्रद्धा पूर्वक, वो पंचाग्निवित न होकर भी अग्निहोत्र आदि कर्म का अनुष्ठान करते हुए भी अर्ची मार्ग से देवयान ब्रह्म मार्ग से ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। भगवान का यह कहना है कि कहीं ना कहीं नष्ट नहीं होता है कोई भी। जिनके एक क्षण के लिए भी ब्रह्म विचार में मन स्थिर तो हो गया ना, वो सभी तीर्थों के जल स्नान कर लिया, ये अर्थ होता है। देवताओं का ये भी पूजा कर लिया, पितृपुरुष का भी उद्धार कर लिया, ये जान लो। इसलिए उसके नाश नहीं होता है।
और बाद में वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते 21 कुल को भी उद्धार कर देते हैं। खुद भगवान हिरण्य कश्यप के पुत्र प्रहलाद ने कहा कि मेरे पिताजी को उद्धार कीजिए, तो वो भगवान ही हंस के कहते हैं तेरे जैसे पुत्र कोई उत्पन्न करता है तो उसका नष्ट नहीं होता है, वो कुल उद्धार हो जाता है। तो ऐसे ही है, ना कभी वो साधना करके मुक्त होता है। तो ये भगवान, ये योग भ्रष्ट के बारे में बताया कि नष्ट नहीं होता है। इसको आगे और बताएंगे जो हम लोग कल देखें।